आज हम और आप मोक्षवशी मानसिंह बापू जादव इनकी 14वीं के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग में उपस्थित है। मोक्षवासी मानसिंह जी बापू के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, ऐसा उनका जीवन चरित्र था। अपने गुरु के वो सत शिष्य थे। गुरु ज्ञान के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन को उस प्रकार से ढला, करने रहने में कोई अंतर नहीं था। लक्ष्मीराम जी बापू, हमारे आकोश काका और आज ये मानसिंह जी बापू इस दामनगांव गांव के एक तरह से हमारा आधार टूट गया। हमारे सिर पर से प्रेम से हाथ फिरौने वाले अब कोई नहीं रहे। कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग का फकीर। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहाँ कोई अमर होने के लिए नहीं आता है, मरने के लिए ही आता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंद जात जंजीर। जाने में अंतर है। एक तो सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है, बड़े खुशी से, प्रेम से, आनंद से, सब कुछ अपने दायित्व को पार करते करते, और एक झूठे संसार की सुख की आशा लेके दुख से विदा हो रहा है। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कहे कबीर कब मरूं कब पाऊं परमानंद। संसार मृत्यु से डरता है और संत मृत्यु को गले लगाते हैं। संत के लिए ये मनुष्य शरीर भी जब उनकी पूर्ण स्थिति होती है तो एक बोझ सा लगने लगता है, बाधा लगने लगती है कि ये कब चोला छूट जाए और कब उस परमात्मा में मैं मिल जाऊं सदा के लिए। मृत्यु दो प्रकार की है। एक मृत्यु में मृत्यु लेने के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है। एक मृत्यु होने के बाद बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, जो कि सारा जगत ऐसी मौत मरते हैं। और एक मृत्यु है एक बार की, एक बार मर जाए न दोबारा जन्म होगा न दोबारा मृत्यु होगी। तो हमें ऐसा मरना पड़ेगा, ऐसे मरने की कला को जानना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। जिन्होंने जीते जी मरना सीखा वो इस भवसागर से पार हो गया। इसलिए ऐसे अवसर पर
ये जीव के कल्याण के लिए, जीव को जगाने के लिए महापुरुषों की वाणी, जो अद्भुत वाणी है, ये सहायता करती है। महाराज कहते हैं कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु बाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह भ्रम की रजनी, ये जीव माया मोह और भ्रम की रजनी में, रजनी नाम रात, सोया पड़ा है, बेसुध। केवल और केवल सद्गुरु ही जीव को जगा सकते हैं। सद्गुरु के बिना इस जीव का कल्याण कौन करेगा? सद्गुरु हमें जागरूक करते हैं। सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। हे मेरे भाई, तुम जागो। तुम कौन हो? तुम अपने आप को पहचानो। जो शरीर तुमने धारण कर रखा है, जिस जगत में तुम हो, जिसे तुम अपना मानते हो, ये कोई तुम्हारे नहीं है। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाय, जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाय। कितने दिन से हम सोए हैं? एक रात, दो रात, एक जन्म। दाता दरिया साहब कहते हैं, सोता था बहु जन्म का, बहु जन्म से हम सोते ही आए हैं, और सतगुरु दिया जगाए। सतगुरु ने ही हमें जगाया, नहीं तो हम भी ऐसे ही सोते रहते। सतगुरु सुखराम जी महाराज जीव के लिए सावधान कर रहे हैं, चेता रहे। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल। आज घड़ी पल और मेरे, ओ जोग जासी छाड़। आज घड़ी पल और मेरे, ओ जोग जासी छाड़। सेण हेतु तेरा सगड़ा रे, सेण हेतु तेरा सगड़ा रे, करसी
काढो काढ प्राणिया काय तू सुतो रे तारी करनी घर को सूल प्राणिया काय तू सुतो रे तारी करनी घर को सूल। हे मनुष्य प्राणी, वैसे हम भी प्राणी हैं। जिसने प्राण धारण किया वो प्राणी है। ये बात अलग है, हम बुद्धिमान हैं, हम विवेकवान हैं। अगर वो बुद्धि वो विवेक अपने स्वयं को पहचानने में लगाए तो राम सा राम राम सा राम राम सा नहीं तो वो बुद्धि काम की नहीं, वो विवेक काम का नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, बुध भारी हिम्मत घड़ी बड़ी अकल तन माय। बुध भारी हिम्मत घड़ी बड़ी अकल तन माय। कै सुख राम धृक नरवाको समझर शिवरे नाय। धिक्कार कहा है। बड़ा बुद्धिवान है, बड़ा हिम्मतवान है, अक्लवान है, फिर भी धिक्कार। ज्ञान को नहीं समझ रहा है। अपने आप को जानने का ये मौका है, वो जानने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है, तो उस मनुष्य जन्म का धिक्कार है। एक राजा था, उस राजा के यहाँ दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने राजा को अपने पास का एक कीमती अनमोल हीरा उपहार स्वरूप में दे दिया। अब राजा है, राजा तो कोई किसी का उपहार यूं ही नहीं स्वीकार सकता, उसके बदले कुछ देना तो पड़ेगा। तो राजा ने सोचा कि पहले इस हीरे की कीमत कितनी हो सकती है, इसको परखा ले, फिर देखा जाएगा उस मेहमान को कितना इनाम देना है, क्या करना है। नगर के सारे जोहरी को बुलाया, सबने जांचा, कोई एक कीमत तय नहीं कर पाए। कोई 5 लाख कहता तो कोई 4 लाख, कोई 3 लाख, तो कोई 2 लाख। अच्छा, कीमत अलग अलग बता रहे, मगर अपने जो कीमत बताई उसका कोई प्रमाण भी नहीं दे रहे थे कि इतने ही रुपए का है, इतने ही लाख का है। राजा ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो कोई इसकी पक्की कीमत बताने वाला चाहिए और उसका सबूत भी देने वाला चाहिए कि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि इसकी कीमत इतनी ही है। बूढ़ा प्रधान था, राजा को कहा, महाराज आप अगर आदेश दे तो एक 80-85 साल का एक बुढ़ा जोहरी है, बुजुर्ग है, उसको बुला लाते हैं, हो सकता है वो इसकी कीमत, इसके परख की कीमत बता दे। राजा ने कहा जल्दी करो, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी कीमत चाहिए। बूढ़े जोहरी को बुलाया गया, बूढ़े जोहरी ने हीरा सामने रख दिया और कांच के टुकड़े मंगाए। एक एक टुकड़ा हीरे के पास रखता गया। हीरा चंद्रमणि हीरा था। महाराज कहते हैं ना कि साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। ऐसे रखते रखते रखते
निश्चित अंदर से उसने हीरे की कीमत जान ली और कहा, महाराज 99 लाख का ये हीरा है, इतनी कीमत, हमने तो 4-5 लाख 10 लाख का ये हो सकता है, आपने कैसे कहा 99 लाख? जरा हमें भी बताओ। देखा तो एक एक कांच के टुकड़े रखता गया, चंद्रमणि हीरा उस कांच के टुकड़े में उसको भी प्रकाशित करता रहा। 99 तक ये सिलसिला चला, 1.25 टुकड़ा रखा, वो कांच का कांच रहा। फिर कहा, महाराज देख लो आप, 99 कांच के टुकड़े को ये हीरा प्रकाशित कर रहा है, इसलिए एक टुकड़े में प्रकाश जब वो करता है तो उसकी मैंने 1 लाख कीमत आखी। आप चाहे तो उसको हजारों में बदल सकते हो, मगर ये चंद्रमणि हीरा है, ये कोई सादा सुदा हीरा नहीं है। तो राजा ने भी देखा, आश्चर्यचकित रह गया, 99 लाख, बड़ा आनंद आया। अब मेहमान को तो जो देना है उसके हिसाब से वो देकर विदा करने वाले थे, मगर राजा को लगा कि इस बूढ़े जोहरी को क्या दिया जाए। फिर से प्रधान की सलाह ली कि प्रधान, ये बूढ़े जोहरी को तो इनाम देना है हमारे नगर में, आज इसने मेरी लाज बचाई, क्या इनाम दूं? राजा प्रधान में इनाम के बारे में बातचीत कर चली रही थी, तो राजा के गुरु भी वहीं उपस्थित थे, राजा गुरुमुखी थे। प्रधान जी ने कहा, महाराज गुरु को ही पूछ लेंगे। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव बताओ, इस जोहरी को क्या इनाम दे, क्योंकि इसके पास जो कला है, जो हुनर है, आज इसके कारण मेरी लाज बची। तो संत ने कहा, इसके सिर पे मट्टी डालो, राग डालो, यही इसका इनाम है। सब चकित हो गए, ये कैसा इनाम? मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, थोड़ा प्रकट करके कहिए। इतना बुद्धिमान ये हर हुनरी कलाकार कांच के टुकड़े परखने में सारी आयु बिता दी, आज 85 साल का हो गया। अगर ये बुद्धि इसने परमात्मा को पहचानने में लगाती, भजन सुमिरन में लगाते थे, तो आज परमात्मा को पा लेते थे। अब इस बुद्धि का क्या करे, इस अकल का क्या करे, जिसने संसार में लगाई है। तो महाराज कह रहे हैं, बुद्ध भारी हिम्मत गणी बड़ी अकेल तन माय, कई सुखराम धरक नर वाको समझर शिवरे नाय। आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग जासी छाड़, जाना है। ये बहुत बढ़िया है कि हमें वो समय का पता नहीं है, वो दिन का पता नहीं है कि हम कब जाने वाले हैं, नहीं तो आज से ही हम खाना पीना छोड़ देते। मृत्यु कब किसे कहां आ जाएगी इसका पता नहीं है। हो सकता है वो आज आ जाए, हो सकता है वो इसी घड़ी में आ जाए, हो सकता है वो इसी पोर में आ जाए, इसी पल में आ जाए। आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग दासी छाड़, सेण हेतु तेरा सगड़ा रे।
तू कौन था इस परिवार का? आज तक था सेण, हितैषी, परिवार का हित करने वाला, परिवार को चाहने वाला। तू सबका सेण था और वही तेरे परिवार वाले कह रहे कि इसको निकालो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। करसी काड़ो काड़, कोई रख नहीं सकते, कोई रख ही नहीं पाते। 8 पोहर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तोय। 8 पोहर 64 घड़ी रे, काल भवे सिर तोय। रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तो कुसोचन कोय। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल। 8 पहर। कहते हैं कि काल दिन में 3 बार हमारी खबर लेता है और हमको पता भी नहीं चलता। जब वो देख लेता है कि इसकी सांस अभी बाकी है तो वो चला जाता है, मगर हर उस जीव के पीछे दिन में वो 3 बार आता है और देख के निकल जाता है। हमारी पल पल की खबर रखता है। 8 पहर 64 घड़ी रे। मैंने तो 3 बार कहा, मगर गुरु महाराज कह रहे कि 8 पहर 64 घड़ी, काल भवे सिर तोय। काल मंडरा रहा है, सिर पर मंडरा रहा है और हमें इसका तनिक आभास तक नहीं। आठ पहर 64 घड़ी, काल भवे सिर तोय। रे मूर्ख प्राणी, हे मूर्ख मेरी सुन रे। अरे अज्ञानी, तू मेरी सुन। तू समझ नहीं पा रहा इस बात को, तेरे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, तू कहां जाने वाला है, कितने कष्ट पड़ने वाले हैं, कितना दुख में तू जा रहा है, इसका तू विचार नहीं कर रहा है। रे मूर्ख मेरी सुन रे, तो को सोच न कोई। तू तो ऐसा भूला है, तुझे अपनी खबर नहीं है, तू अपने बारे में सोच नहीं रहा है। ये शरीर छूटने के बाद भी तू रहेगा, मृत्यु आने के बाद सब कुछ चला जाता है, ये बिल्कुल झूठ है। हमारी मृत्यु नहीं है, मृत्यु शरीर की है। ये शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिलेगा, इसमें नित्य परिवर्तन है। जन्मते ही हमारी मृत्यु के साथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। पल पल में हम बढ़ नहीं रहे हैं, पल पल में हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। याद करो, जब मां के गर्भ से बाहर आए थे, वो हमारा शरीर कितना छोटा था। वो शिशु अवस्था का तन आज कहां है, चला गया। थोड़े बड़े बड़े हुए, चलने फिरने लगे, अब वो भी शरीर नहीं है, वो भी शरीर चला गया। फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापा आया, जवानी का शरीर भी निकल गया, बुढ़ापे के आसार साफ दिखने लगे।
अब इसके बाद ये बुढ़ापा भी चला जाएगा तो पल पल हम मर रहे हैं। हम जी कहाँ रहे, हम तो मर रहे हैं और इसी को हम जीवन कह रहे हैं। इसी में हम मस्त है, क्योंकि अज्ञान है, समझ नहीं है, सत्संग नहीं है। तो 8 पहर 64 घड़ी काल भवे सिर तोए, रे मूर्ख तू मेरी सुन रे तो कु सोचन कोई। तू अपने बारे में नहीं सोच सकता, तेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तू मेरी सुन, मैं तुझे कह रहा हूं ये सत्य है, इसको तू मान। हाथ मसल यूं जावसी रे, लारे चले नहीं कोय। हाथ मसल यूं जावसी रे, लारे चले नहीं कोय। के सुख देव जी, के सुख देव तू समझ रे, जन्म गवावे काय, प्राणिया काय तू सुतो रे। तारी करनी घर को सूळ, प्राणिया काय तू सुतो रे। तारी करणी घर को सूळ। हाथ मसल यूं जाव सीरे, लारे चले नहीं कोई। हाथ मसलने का मतलब क्या है? पछता करना। जिस घर को हमने बनाया, जो प्रॉपर्टी हमने जमा की, जिसके साथ मोह किया, जिसके साथ प्रेम किया, जो धन हमने कमाया, वो सब के सब यही रहने वाला है। और ये समझ में आता है तब अंदर ही अंदर वो बड़ा पछताता है कि ये मैंने क्या किया। कबीरा सोधन संचिए जो आगे का होए। ऐसे धन का संचय करो जो आगे काम आए, और ऐसे धन का संचय ये मनुष्य करता है जो उसके आगे के लिए कोई काम का नहीं रहता। परमात्मा का खेल बड़ा अजब है। दो मित्र थे और दोनों परमात्मा के बारे में विचार करते रहते थे कि परमात्मा ने बहुत जगह गलतियां करी है। ऐसी कई बातें हैं कि परमात्मा ने बड़ी बड़ी गलती करी है और कोई उसकी गलती निकालने वाला नहीं है। चलो हम दोनों परमात्मा की गलती निकालते हैं। अब एक डायरी, एक पेन, मित्र को कहा कि ये डायरी पेन तू रख तेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ परमात्मा की कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियां हुई है। वो भी बड़ी बड़ी गलतियां ही देखेंगे, छोटी मोटी को छोड़ देंगे। ढूंढते 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 एक बेल मिली कद्दू की। बेल थी बहुत पतली और फल थे इतने बड़े बड़े कद्दू के।
मित्र ने अपने मित्र को कहा, देखो क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, कद्दू की बेल है। केवल कद्दू की बेल नहीं है, बेल पतली है, कद्दू बहुत बड़ा भारी है। बेल झुक रही है उसके वजन से। अब मुझे बताओ ये गलती नहीं तो क्या है? मित्र ने कहा सरासर गलती है, अन्याय है बेल के ऊपर। लिखो गलती नंबर 1, इतना बड़ा फल और बेल पतली। लिख लिया और निकले ढूंढने। ढूंढते ढूंढते आए आम के पेड़ के नीचे, बहुत विशाल पेड़, इतना बड़ा पेड़ और उसके छोटे छोटे आम, कच्चे आम थे, अभी पके नहीं थे, और कच्चे आम पत्थर के समान रहते हैं। इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल, बहुत बड़ी गलती। लिख लो गलती नंबर 2, इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे फल, बड़ी बड़ी गलती निकालेंगे। ऐसा करके उसने ऊपर देखा, मित्र ने लिख लिया। ऊपर का हवा का झोंका आया और ऊपर से हवा के झोंके से पेड़ पर से आम पड़ा उसके नाक पर। इतने जोर से पड़ा, वही चक्कर खाके गिर गया। बड़ी मुश्किल से पानी वानी पिला के उसको जगाया। कहा मित्र तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूं, मगर वो गलती को काटो जो तुमने लिखी है। परमात्मा की गलती नंबर 2 परमात्मा ने सही किया। अगर मान लो आज कद्दू के जैसे आम रहते तो क्या मैं बचता? उसने जो किया वो सही किया। परमात्मा जो करते हैं वो सही करते हैं। ये भी कोई कह सकता है कि अगर ये मोह है, माया है, झूठा संसार है, तो फिर ये लगाया ही क्यों हमें? संसार करने के लिए नहीं है, संसार में कितना दुख है ये जानने के लिए है, कि तुम जानो ये कितना झूठा है, ये रिश्ते कितने झूठे हैं, कितनी ये मतलब की दुनिया है। तुम दुनिया में रह के समझोगे, अनुभव से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तभी तो आदमी जगेगा, तभी तो परमात्मा की तरफ लगेगा, तभी तो वैराग आएगा। तो महाराज